दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 5 ऐसे स्मार्टफोन टिप्स जो आपकी पूरी ज़िंदगी ही आसान कर देंगे। तो आप बोलेंगे कि भाई ज़िंदगी कैसे आसान होगी स्मार्टफोन की टिप्स से। तो देखिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल पर 4-5 घंटे यूजुअली एक दिन के अंदर मोबाइल पर बिताते हैं। तो अब मोबाइल थोड़ा आसान हो जाएगा तो ज़िंदगी के 4-5 घंटे भी थोड़े आसान हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है अमन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पोजीशन पर आता है दोस्तों रिसाइकल बिन, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। कई मोबाइल कंपनी तो आजकल प्री इंस्टॉल करके मोबाइल में रिसाइकल बिन दे रही हैं। और अगर आपके मोबाइल में रिसाइकल बिन प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रिसाइकल बिन के। लेकिन रिसाइकल बिन डाउनलोड करते वक्त 2 चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा कि एक तो जिस पर्पज़ से आप उसको डाउनलोड कर रहे हो वो पर्पज़ फुलफिल करे, यानी कि आप वो रिसाइकल बिन का काम करें अच्छे से, आपकी फाइल्स को, डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करके रखिए। और दूसरा, वो कोई डाटा लीक वगैरह न करे, आपकी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे। तो इन 2 चीज़ों का खासकर ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने एक अच्छे रिसाइकल बिन ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इन रिसाइकल बिन ऐप्स के फायदे क्या हैं दोस्तों? रिसाइकल बिन के मुझे पता है ऑलमोस्ट सभी को फायदे पता है कि क्या क्या फायदे हैं। कंप्यूटर में हमेशा रिसाइकल बिन आता है, लेकिन हमारे मोबाइल में नहीं आते थे, अब तो फिर भी आने लग गए। तो मान लीजिए आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो गलती से भी डिलीट हो गई, तो आप उसे रिकवर कैसे करोगे? हाँ, आप उसे रिकवर कर सकते हो, उसके 50-50 चांसेस हैं, लेकिन उसमें बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है। कंप्यूटर से ये करो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, वो बहुत ही मुश्किल वाला काम है और उससे श्योरिटी भी नहीं, 100% गारंटी भी नहीं है कि वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके मोबाइल में रिसाइकल बिन होगा तो आप उसे आसानी से 1 मिनट के अंदर चुटकी बजाते ही वापस रिस्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना फ़ोन किसी बच्चे को दिया और उस बच्चे ने वो फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया। अब क्या करें? तो आप, अगर आपके मोबाइल में रिसाइकल बिन होगा तो आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और ये ज़्यादा बड़ी ऐप भी नहीं आती, केवल 4-5 MB की ऐप आती है, तो आपकी ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं लगी, ज़्यादा रैम यूजेज भी नहीं लगी, और आपके मोबाइल में चुपचाप बैठी रहेगी। और जब भी आप कोई फाइल डिलीट करोगे वो स्टोर कर लेगी। और उसका टाइम पीरियड होता है नॉर्मली 30 डेज़ के बाद में वो ऑटोमेटिकली उससे डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन से भी। और आप उसे मैनुअली भी डिलीट कर सकते हो, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, वरना वो 30 डेज़ के बाद में अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो ये एक मस्ट डाउनलोड ऐप है और आपके मोबाइल में जरूर से होनी चाहिए। पता नहीं कब क्या काम आ जाए और कब जान बचा दे। दोस्तों कई बार क्या होता है, अपने घर पर आते हैं मेहमान, चाचा जी के, ताऊ जी के लड़के आते हैं, और वो लड़के आते हैं सबसे पहले अटैक करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। यार तेरा मोबाइल देना, यार तेरा कौन सा मोबाइल है, कितने का मोबाइल है, थोड़ा सा दिखाना यार। और जब तक हम उनको अपना मोबाइल नहीं दे देते वो अपना पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो मोबाइल लेकर ही मानेंगे। तो अब इनका क्या किया जाए? इनका भी तो कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इनका भी एक सॉल्यूशन है दोस्तों। स्टॉक एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर वो गेस्ट मोड के नाम से आता है, आप सेटिंग्स में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई दूसरी UI है तो उसमें मल्टी यूज़र के नाम से, मल्टी यूज़र मोड के नाम से आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा। या फिर यूज़र्स के अंदर आपको मिल जाएगा, 2 यूज़र्स आप सेट कर सकते हैं, गेस्ट यूज़र उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब आप एक तो खुद यूज़ कर रहे हो अपना मोबाइल के नाम से, और जब आप गेस्ट मोड में जाओगे या फिर किसी दूसरे मोड में जाओगे तो वो एकदम से ही अलग चला जाएगा। आपकी उसमें कोई भी फोटोज़ नहीं रहेगी, कोई भी वीडियोज़ नहीं रहेगी, कोई भी ऐप्स नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि ये एकदम फ्रेश मोबाइल है और अभी अभी इसको स्टार्ट किया, अभी भी डब्बे से निकाला है। बस मोबाइल पुराना है, बाकी अंदर से सब कुछ नया जैसा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं तो कॉल्स और नोटिफिकेशंस को उसमें ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरा मोड, गेस्ट मोड आपने चालू किया है, उसमें कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस आनी चाहिए। और अगर आप ऐसा भी नहीं चाहते कि भाई कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस भी नहीं आनी चाहिए, तो आप उसको भी ऑफ कर सकते हो। तो कभी भी कोई चाचा ताऊ जी का लड़का आए तब वो फ़ोन ले, यार तेरा फ़ोन दे, हाँ ले, 1 सेकंड लगेगा, गेस्ट मोड ऑन कर दीजिए और उसे अपना मोबाइल दे दीजिए, काम खत्म। उसको मोबाइल देखने दो, अपनी प्राइवेसी की प्राइवेसी रह गई। और आपको खोजना है कि ये सेटिंग आपके मोबाइल में कहाँ मिलेगी, तो जस्ट आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में ऊपर सर्च करना है गेस्ट मोड या फिर मल्टी यूज़र, तो ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और फिर आपको आगे अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो जब भी आपके घर में चाचा जी के, ताऊ जी के लड़के हैं, इसको जरूर से ट्राई करना। अब आते दोस्तों टिप नंबर 3 पर, और ये टिप नंबर 3 खासकर उनके लिए जिसके पास मोबाइल का फास्ट चार्जर नहीं है। वैसे तो आजकल सभी मोबाइल्स के साथ फास्ट चार्जर आते हैं, चाहे वो कितना सस्ता से सस्ता हो, महंगा से महंगा हो। लेकिन अगर किसी के पास फास्ट चार्जर नहीं है तो वो अपने मोबाइल को थोड़ा तेजी से कैसे चार्ज कर सकते हैं? देखिए इसके लिए एक टिप है, आप अपने मोबाइल को चार्ज करते वक्त एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। अब जब एयरप्लेन मोड में डालेंगे तो जब उसके नेटवर्क्स हैं, जो उसका मोबाइल डाटा है, वो सब कुछ ऑफ हो जाएगा और आपका मोबाइल थोड़ी स्पीड से चार्ज होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा
अगर आपका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है तो बिल्कुल भी एयरप्लेन मोड पर मत डालिएगा, क्योंकि जब आप एयरप्लेन मोड पर डाल देते हो तो नहीं आपके नोटिफिकेशन आते हैं डाटा के थ्रू, ना ही आपके कॉल्स आ पाते हैं। तो आपका अगर करोड़ों का बिजनेस चल रहा है तो बिल्कुल भी ना डालें एयरप्लेन मोड पर चार्ज करते टाइम। और अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाली, कोई भी करोड़ों का बिजनेस नहीं चल रहा और आप एकदम से कह सकते हैं फ्री है, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाली, तो आप जरूर से डालिएगा एयरप्लेन मोड पर। और अगर आपके पास फास्ट चार्जर है और फास्ट चार्जर के साथ आप एयरप्लेन मोड को भी यूज करते हैं, तब तो बहुत ही उम्दा स्पीड आने वाली है। आपका मोबाइल सेकंडों में चार्ज होने वाला है, सेकंड के साथ 1% चार्ज बढ़ जाएगा। इतना तो नहीं बढ़ेगा लेकिन काफ़ी फर्क पड़ेगा, लेकिन ट्राई करके जरूर देखिएगा, फर्क बहुत पड़ता है। दोस्तों अब आपको मैं बताने वाला हूँ टिप नंबर 4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, आपको उसको ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो मोबाइल कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि भाई इस मोबाइल का हम 1 साल तक अपडेट्स देंगे, इस मोबाइल की 2 साल तक अपडेट्स देंगे। जो सैमसंग है वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिस करता है कि हम इस मोबाइल की 4 साल तक अपडेट्स देंगे। तो जब उनका प्रॉमिस पूरा हो जाए, यानी कि उन्होंने 1 साल का प्रॉमिस किया था और अपन को मोबाइल लिए 1 साल हो गया, उसके बाद आपको अपने मोबाइल को बिल्कुल भी अपडेट नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं 1 साल क्या प्रॉमिस करते हैं, उस 1 साल के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स देती हैं। कोई अगर नया एंड्रॉइड है, कुछ भी है, वो एकदम अच्छे से देंगे। लेकिन 1 साल का प्रॉमिस पूरा होने के बाद वो मोबाइल को डाउनग्रेड करना शुरू कर देंगे, यानी वो अपडेट्स के थ्रू मोबाइल को परफॉर्मेंस गिरा देंगे, कैमरा परफॉर्मेंस गिरा देंगी, रैम यूजेज एकदम से घटिया कर देंगे मोबाइल को। कहने की बात ये है, 1 साल तक अच्छे अपडेट्स देंगे लेकिन 1 साल के बाद वो बहुत ही घटिया अपडेट्स देंगे। तो ये कंपनी ऐसा करती क्यों है? ये कंपनीज ऐसा इसलिए करती है ताकि वो यूज़र उस मोबाइल को छोड़कर एक नए मोबाइल पर अपग्रेड कर जाए, तो वो कंपनी को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो गया। और इसमें एप्पल जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी है उस पर फाइन लगा है, और एप्पल ने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, हमने ऐसी अपडेट्स दी थी जिनकी मदद से जो आईफोन है वो स्लो हो गया, उसकी परफॉर्मेंस बेकार हो गई, और ये उन्होंने खुद कबूल किया था, उन्होंने खुद कहा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये होता है, हमने कई बार सुना है लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि यार ये होता है नहीं होता, लेकिन छोड़ अपडेट कर लेते हैं। लेकिन आपको 1 साल के बाद में, जब तक कंपनी ने प्रॉमिस किया है आराम से अपडेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उनका प्रॉमिस पूरा हो जाए 1 साल का 2 साल का, बिल्कुल भी नहीं अपडेट करना है। मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक OnePlus 5T मोबाइल था, OnePlus का। वो जब मैं उसको लाया था तब उसका बहुत ही अच्छा कैमरा था, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज आती थी। लेकिन अब इतना घटिया कैमरा हो गया, उसका बहुत ही बेकार फोटोज आती है। तो ऐसा हुआ कैसे? मोबाइल का पड़े पड़े का थोड़ी सॉफ्टवेयर खराब हो गया, किसी ने तो किया ही है। ये किया है कंपनी वालों ने, ताकि हम नए OnePlus 6 पर, OnePlus 7, OnePlus 9 पर अपग्रेड कर लें और उनको प्रॉफिट हो जाए। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना है। लास्ट बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितने साल का प्रॉमिस किया है कंपनी ने, उतनी साल ही मोबाइल को अपडेट करना है। 1 साल का प्रॉमिस किया है तो 1 साल तक मोबाइल को अपडेट कीजिए। 1 साल के बाद में कसम खा लेनी है कि मोबाइल को अपडेट नहीं करना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी मोबाइल कंपनीज ऐसा करती हैं, लेकिन काफ़ी सारी मोबाइल कंपनीज ऐसा करती हैं। फाइनली दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल के एक्सपीरियंस को एकदम टेंशन फ्री बनाना है तो आपको अपने मोबाइल के अंदर एंटीवायरस ऐप बिल्कुल भी नहीं रखनी है। चाहे से वो कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी की हो, कितनी बड़ी से बड़ी ब्रांड की हो, आपको अपने मोबाइल में एंटीवायरस बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब इसके 2 कारण हैं। देखिए, मोबाइल एंटीवायरस आज तक की हिस्ट्री में कभी भी जो वायरस आए हैं उनको नहीं पकड़ पाया। काफ़ी बड़े बड़े टॉर्जन, ऐसे बड़े बड़े वायरस आए हैं जिन्होंने खूब नुकसान किया एंड्रॉइड में। लेकिन एंटीवायरस, एक भी एंटीवायरस, चाहे वो बड़े से बड़े ब्रांड का हो, बड़ी से बड़ी कंपनी का हो, वो एंटीवायरस, मोबाइल एंटीवायरस उस वायरस को नहीं पकड़ पाया, उसको नहीं डिटेक्ट कर पाया। और दूसरा, ये काम तो कुछ नहीं करते हैं और पीछे बैकग्राउंड में आपकी रैम यूजेज लेते रहते हैं, आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको यूज में लेते रहते हैं। तो ये उल्टी का आपके मोबाइल को स्लो ही कर रहे हैं। तो इनका फ़ायदा क्या हुआ? तो अगर आपको एक एकदम टेंशन फ्री यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए तो एंटीवायरस मत यूज़ कीजिए। दूसरा, एंड्रॉइड में वायरसेस ज़्यादातर आते कहाँ से? ज़्यादातर आते हैं जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं। हम कई बार ऐसे कोई भी साइट से, गूगल से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि वायरस आते हैं। तो आपको हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड करना है। जब आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी स्कैन रन करेगा, आपने भी कभी देखा होगा। और वो अगर कोई वायरस होगा तो वो बता देगा कि हार्मफुल है और आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। और अगर कुछ भी नहीं, एकदम सेफ है, तो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और कभी बाई चांस आपको वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा, आपको गूगल से ही डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो किसी रेपुटेड साइट से ही उसको डाउनलोड कीजिए। हर किसी इसी दूसरी तीसरी साइट से मत डाउनलोड कीजिए, कोई रेपुटेड अच्छी साइट हो उससे ही डाउनलोड कीजिए। तो ये सब आप करेंगे और किसी भी थर्ड पार्टी या बकवास साइट के पास नहीं जाएंगे। तो अगर आप इन 2 सोर्सेज से ही ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में मतलब ही नहीं है कि वायरस आ जाए। तो अब वायरस आएगा ही नहीं, तो एंटीवायरस का क्या काम? वो एंटीवायरस तो फालतू में। और वो जो करते हैं, स्पीड बूस्ट कर दिया, रैम क्लियर कर दी, ये क्लियर कर दी,
तो इनसे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो जितना क्लियर करता है वो उतना खुद ही यूज़ कर लेता है। तो उसका फ़ायदा क्या, बेफालतू में स्टोरेज भी रुक रही है, हमारे थोड़ी बहुत MB भी उसमें खर्च हो ही रही है। तो सीधा सीधा काम डिलीट करो, इंस्टॉल ही मत करो। तो यही थे दोस्तों कुछ आज के मोबाइल टिप्स जो आपकी पूरी ज़िंदगी ही आसान कर देंगे। तो आपको ये टिप्स कैसे लगे, आपका फेवरेट टिप कौन सा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।